नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ पर आग भी पक्का होती है। लेकिन आज जो धुआं उठ रहा है ना भारत की राजनीति के अंदर, 1 अगस्त के बाद खास तौर पर ये धुआं ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, जो धुआं उठ रहा है वो लोकतंत्र की चिता से उठ रहा है और राख में अभी भी अंगारे सुलग रहे हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने 8 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आम जनता के सामने कुछ सबूत पेश किए थे, प्रस्तुत किए थे। अपनी स्क्रीन पर चुनाव आयोग का डाटा शेयर किया था कि किस तरह से चुनाव आयोग एक बहुत बड़े स्कैम को जन्म दे रहा है, फर्जी वोटर्स तैयार कर रहा है। जो फेवर में लोग हैं वर्तमान की सरकार के, उनको तो लिस्ट में रख रहा है। जो फेवर में नहीं है, जो खतरा है, उनको लिस्ट से हटाया जा रहा है। उनकी जगह पर डमी वोटर्स बैठाए जा रहे हैं, फेक वोटर्स बैठाए जा रहे हैं। एक एक पन्ने को इन्होंने स्क्रीन पर शेयर किया। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट उस समय शट डाउन हो गई थी कि कहीं चुनाव आयोग की छवि खराब ना हो जाए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो। एक सरकारी वेबसाइट पर डे का लाखों रुपया खर्च होता है। आखिरकार वो वेबसाइट उसी समय एन मौके पर क्यों शट डाउन हुई? दाल में काला है या फिर सच में ये नियति में था शट डाउन होना? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन बस एक गलती हो गई कि बोलने वाला ज़्यादा फेथफुल इंसान नहीं था। अगर इनकी जगह पर कोई और व्यक्ति होता तो शायद जनता यकीन कर लेते, क्योंकि राहुल गांधी का संबंध है कांग्रेस से और कांग्रेस का इतिहास भारत में सच कहूँ तो कुछ खास अच्छा रहा नहीं, खास तौर पर इमरजेंसी के बाद। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी है कि पाँचों उंगलियाँ इक्वल नहीं होती है। जो इनके पूर्वजों ने गलती करी, आने वाली जनरेशन भी वही सेम गलती करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सच कहूँ तो दोस्तों, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं होती है, कोई भी पार्टी 100% सही नहीं होती है और कोई भी इंसान सच कहूँ तो 100% परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर आप हो या फिर आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। यहाँ पे बस आप ध्यान रखिएगा कि सच सबको चाहिए, बशर्त ये है कि वो सच उस इंसान के मन मुताबिक होना चाहिए। मन मुताबिक नहीं हुआ तो उस इंसान को लग जाएगी हल्दी मिर्च नमक धनिया, वो मुँह फुला के गोलगप्पा बन सकता है। ये चल रहा है भारत के अंदर। तो गाइस, राहुल गांधी ने अपने ऑनलाइन जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये कहा कि वोटर चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इसमें 5 तरीके से वोटर की धांधली कर रहे हैं, 5 तरीके से चोरी कर रहे हैं। पहले तो सिंपल ये था कि डुप्लीकेट वोट बनाना, फेक एड्रेस डालना, मतलब कि एक कमरे के एड्रेस पर 4 वोटर्स के नाम पाए गए हैं। जब पत्रकार वहाँ पहुँचे उस एड्रेस पर तो वहाँ कुछ और ही खेला था, कोई व्यक्ति इस नाम पे रहता ही नहीं था, तो ये वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए? और एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर्स, इनवैलिड फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो को मॉर्फ किया गया था कि वो व्यक्ति कई जगह जा करके अपना वोट दे के आ सकता है। सोचिए एक बार। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्म 6A है उसका मिसयूज़ किया गया है। फॉर्म 6A का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति पहली बार अपने वोटर्स को बनाने के लिए फॉर्म को फिल करता है। जैसे आपका अपना फिर खुद 17 ईयर के आप पूरे हुए, 18 साल में आप जैसे ही लग गए, 18 साल का आप हुए, तो आप जब वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाओगे आपको फॉर्म 6 फिल करना होगा। तो मतलब कि यहाँ पर फर्जी नए वोटर तैयार करके यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और किनको हटाया गया है वो लिस्ट विपक्ष को नहीं दी गई है। ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। 24 जून की डेट आपको याद होगी। 24 जून 2025 के आदेश के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया था, है ना, क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट वीक के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव चलेंगे। और चुनाव यहाँ पर जो ये चुनाव आयोग है इसने ये कहा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बिहार में चल रहे SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए भरोसेमंद दस्तावेज नहीं है। आधार कार्ड वही आधार कार्ड जिस पर अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। आधार ये आधार है, स्कैन करो, आइरिस स्कैन, थंब स्कैन, सब कुछ हुआ था हमारा उस टाइम पर। लेकिन वही उन्होंने क्या कर दिया, अब इनवैलिड कर दिया है। इस SIR मुहिम जो दोस्तों पूरे भारत में चलाई जाएगी, कितने बड़े स्केल पर इंसानों को उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उसके जगह पे क्या देंगे, कुत्ते भेड़ बकरी आ सकते हैं। कि जब कुत्तों का वोटर आईडी कार्ड बन रहा हो दोस्तों, तो सोचिए इस अमृतकाल में सबका विकास, सबका साथ, सब कुछ तो हो रहा है और हमें क्या चाहिए। अब चुनाव आयोग के इस आदेश को चुनौती दी गई विपक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया आधार कार्ड पे थोड़ा विचार कर लो, राशन कार्ड में थोड़ा विचार कर लो, वोटर आईडी कार्ड में थोड़ा विचार तो कर लो। अब क्या कह रहे हो? एक फटकार लगाई चुनाव आयोग को।
लेकिन अभी भी चुनाव आयोग अपने उसी पैटर्न पर काम कर रहा है। इसको चाहिए दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास में नहीं होता है। अब इसके बाद 1 अगस्त को इस चुनाव आयोग ने अपना जो पहला फेज कंप्लीट किया था SIR का, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दी। और यहाँ पे विपक्ष का ये आरोप है कि 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया, और उसकी लिस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है विपक्ष को। जरा विपक्ष देखे ना किसका नाम हटाया गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। और यहाँ पे चुनाव आयोग को ये भी करना चाहिए था कि जिसका नाम हटाया उसकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल देनी चाहिए थी। वजह क्या थी? हाँ, करेक्शन विंडो ओपन होगी, रीअप्लाई विंडो ओपन होगी चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन दाल में एक बहुत बड़ा काला हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ, जो हो रहा है सब चंगा सी, इससे बढ़िया अमृतकाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्वर्ग है तो बस केवल यही है और केवल यही है। क्या आप इस विचारधारा के इंसान हैं तो बिंदास अपने अमृतकाल का एक्सपीरियंस, आपको किस एंगल से लगता है कि अमृतकाल है, किस फेज में आप लोग जी रहे हैं कि यार वो को लेकर तो बहुत अच्छी बात हुई थी, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप भारत की राजनीति को तरीके से समझना चाहते हो तो आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट वाली वीडियो को देखा करो। शरद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल है, उनको देख लिया करो आप। अजित अंजुम यूट्यूब चैनल है, बहुत ही फेमस चैनल है, उसको आप देख लिया करो, क्योंकि वो ग्राउंड में जा कर के क्या असली तस्वीर है भारत की उसको उजागर करते हैं, हमारे सामने लेकर के आते हैं। बाकी जिसकी आंखों में काली पट्टी बंधी है वो शायद काली पट्टी उसके बाद में भी शायद ना उतर पाए, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में अजित अंजुम जी ने बिहार में जो ये SIR की मुहिम चलाई गई थी उसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। वहाँ की जनता से पूछा गया था कि सच में SIR फेयर तरीके से काम कर रहा है। जो चुनाव आयोग ने कहा था कि घर घर जाकर के चुनाव जो कर्मचारी हैं वो जाकर के लोगों से सिंपल उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लेकिन ऐसे के अधिकारी वहाँ की जनता के पास तक नहीं पहुँचा, बल्कि ये कहा गया था कि लोग ऑफिस जाकर के 2 फॉर्म सबमिट करेंगे, एक डुप्लीकेट फॉर्म रिसीविंग फॉर्म उनको मिलेगा, एक फॉर्म चुनाव आयोग के पास में जाके जमा होगा। लेकिन ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई गई। इस अभियान के तहत एक बहुत बड़ी घास कटाई कर दी गई, और इस कटाई में कहीं ना कहीं बहुत सारे वोटर्स का नाम इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया जो वर्तमान की सरकार के अगेंस्ट थे, जो उनके लिए खतरा थे। सोचिए, आपको याद होगा अभी 48 घंटे पहले आज संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के 300 सांसद इकट्ठा हुए थे। हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे, चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था और दिल में बस एक ही बात थी, 1 मैन 1 वोट, ना कि 1 मैन मल्टीपल वोट, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये नारा या फिर चुनाव आयोग के लिए ये नारा किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विपक्ष के द्वारा मार्च निकाला गया, बीच में पुलिस वालों के द्वारा बहुत बड़े बैरिकेड लगा दिए गए। यहाँ पे सांसद चुनाव आयोग से मिलने जाने वाले थे, उनसे बात करने जा रहे थे कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों पुलिस वालों के बीच में सांसद के बीच में हल्की सी झड़प हो गई। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ करके फांदने की कोशिश करने लगे। सोचो, चुनाव आयोग से मिलने जा रहे एक सांसद का ये हाल है कि उसे ओलंपिक ट्रायल देना पड़ रहा है। और चुनाव आयोग का बहाना क्या था? चुनाव आयोग ने इस घटना के बाद में ये बहाना दिया कि भैया हमारे पास ना स्पेस कम है, हमने तो सिर्फ 30 सांसदों से मिलने की बात करी थी, ये 300 कहाँ से आ गए अचानक से? अरे भाई, ये 2025 चल रहा है, 2025 का भारत है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भारत का विकास इतने चरम पर पहुंच चुका है कि आसमान फाड़े जा रहा है ये विकास हमारा। कोई 1980 का सरकारी डाकघर नहीं है आपका ऑफिस जहाँ कुर्सी के लिए लाइन लगती हो। इतनी तंग हालत नहीं है भारत की अभी, खासतौर पर सरकारी दफ्तर की, जहाँ पर आईफोन के लिए एक बहुत बड़ा बजट इशू कर दिया गया हो। बीजेपी के सांसदों के लिए फ्लैट प्रोवाइड करा जा रहा है, घर प्रोवाइड करा जा रहा है, और ये घर कोई 1 BHK का नहीं होगा, जिसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में चंद घंटों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी होती है इस पार्टी को या फिर चुनाव आयोग को, तो 400 कैमरा पर्सन आराम से बैठ सकते हैं इनके कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। और जब जनता के चुने हुए सांसद आए तो अचानक इनका हॉल छोटा पड़ जाता है। चलिए मान लेते हैं हाथ तंग भी होगा, लेकिन आपके इस चुनाव आयोग के ऑफिस के आसपास विज्ञान भवन है, वहाँ कंडक्ट कर लेते हैं आप इनसे मीटिंग। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वहाँ पर है, वहाँ आप कर लेते हैं ये कंडक्ट मीटिंग। या फिर नेहरू म्यूजियम भी चुनाव आयोग के पास ही पड़ता है, चंद किलोमीटर की दूरी पर, सब पास में ही है। अगर चाहते तो आप तंबू गाड़ करके भी मीटिंग हो सकती थी। अब तंबू गाड़ने का पैसा चलो पर सांसद से ले लेते जो भी खर्चा आता, विपक्ष आपको प्रॉपर दे देता पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था 30 जनवरी 2024 को, लास्ट ईयर। क्या हुआ था?
बीजेपी का उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 सीट पा करके विजय घोषित कर दिया गया था फर्जी तरीके से। जबकि इंडिया ब्लॉक मतलब कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के उम्मीदवार जो कुलदीप कुमार थे वो हार गए थे। उनको 12 वोट मिले थे, उनको मिले थे 16 वोट। कुछ फर्जी वोट हाथ से साइन करके डाले गए थे। जी हाँ, आपको याद होगा ना, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये वीडियो पहुंचा था, स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ आपको, ये तस्वीर देखते ही सारी घटना आराम से याद आ देगी मैं किस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चल रहा है भारत के अंदर। फिर इस व्यक्ति के ऊपर भी एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई और फाइनली जो इसके द्वारा फर्जी वोट डाले गए थे उनको इन्वाइट करके फाइनली सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, जिनका नाम था कुलदीप। ठीक है, और ये जो फर्जी इंसान है इसका नाम दोस्तों है अनिल मसीहा। ये काम कर रहा था। क्या कॉन्फिडेंस था, वो तो वीडियो सामने आ गई, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो भला हुआ, वरना ऐसे फर्जी तरह कौन से स्टेट में चल रहे होंगे। मेयर चुनाव था एक्चुअली, ये चुनाव चाहे मेयर हो, विधानसभा या लोकसभा चुनाव के नाम, गलत तो गलत ही होता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, इसके ऊपर 340 CRPC की धारा लगा करके इसको एक लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब सोचो, जिस सिस्टम में कुत्ते की भी वोटिंग पावर हो, वहाँ इंसान की वोटिंग कितनी सेफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नाम काटे जा रहे हैं वो ज़्यादातर युवा हैं और मुसलमान हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में जो इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर्स से जो नाम काटे गए हैं वोट लिस्ट में से, वो युवा वो हैं जो अपने राज्य में ना रहते हुए दूसरे राज्य के अंदर जॉब कर रहे हैं। क्योंकि उन युवाओं को इतनी तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बिहार के अंदर रह करके हमारा विकास नहीं हो सकता, हमको 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, इसलिए वो दूसरे राज्य में जा करके रोजगार लेते हैं। चाहे वो रिक्शा चला रहे हों, किसी ढाबे में काम कर रहे हो, या फिर कोई अच्छे पद पर भी हों। हर युवा एक जैसा नहीं है, यह मैं साफ बोलूँगा। लेकिन बिहार की कंडीशन ना युवाओं को लेकर के बद से बदतर हो रही है। युवा काफ़ी खफा हैं। अगर युवाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया ना, तो वर्तमान की सरकार के अगेंस्ट ही ये लोग वोट देने वाले हैं। तो इसलिए लिस्ट से उनका नाम हटाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चुनाव आयोग कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप मन मुताबिक अपने काम करोगे। किसी भी गलती को हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक थी, हो गई, नाम कट गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल उसको अपडेट कर लेंगे। राहुल गांधी का बयान आपको याद होगा, पत्रकारों को उन्होंने क्या बोला था, थोड़ा ठहरो, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर अभी बाकी है क्या मतलब क्या है? क्या ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक नया सबूत लेके आएंगे, या फिर जो सर का जो अभियान है पूरे भारत के अंदर चलने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में जो लिस्ट से आम जनता का नाम है वो काटा जा रहा है। आपको याद होगा ना, अभी हाल ही में 24 घंटे पहले संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों की टी-शर्ट पर एक नाम लिखा था, मिंता देवी। पीछे से टी-शर्ट पर लिखा था 124 नॉट आउट। और ये पर्सनैलिटी है बिहार के दरौंदा विधानसभा की, ये वहाँ की वोटर्स हैं। उम्र इसकी रियल उम्र है 35 साल, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 124 साल है। दुनिया की भी सबसे अगर बुजुर्ग महिला को देखोगे ना, उसकी भी एज 117 साल है, बट इसकी उम्र 124 साल है, 124। वो महिला ब्रिटेन की है, ये भारत की है। गजब हाल है। क्लैरिकल मिस्टेक आप करे जा रहे हो। क्या आपने अंगूठा टेक इंसान बैठा रखा है यहाँ पे क्या, जो टाइपिंग कर रहा है? हम सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, सच कहूँ तो असल में लोकतंत्र ICU में है और EVM उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन है। और ये चुनाव आयोग कब्र में से भी लोगों को ढूंढ करके बाहर निकाल रहा है। और यहाँ पर अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर उस वाली वीडियो को प्लीज़ आप लोग पक्का देखिएगा, जिसमें इस व्यक्ति की माँ का देहांत 5 साल पहले हुआ था, पिता का देहांत 1 साल पहले हुआ था। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, तभी आप लोग भारत की राजनीति को शायद तरीके से समझ पाओगे। और आधार कार्ड के वजूद को उन्होंने चंद सेकंड में क्या करा, धराशायी कर दिया। अब चुनाव आयोग साफ साफ ये कह रहा है कि ये पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। लाखों करोड़ों पैसा जो हमने टैक्स का पे दिया था, जो हमने टैक्स से सरकार को दिया था, वो चंद सेकंडों में राख में तब्दील हो गया। हमारा पैसा खाओ, हमारी ताकत चुराओ और हमें ही आप लोग बेवकूफ़ बनाओ। गजब हाल है। मेक इंडिया ग्रेट इंडिया, डिजिटल इंडिया की अगर आप असली देखोगे तो राहुल गांधी ने डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी थी कि फटाफट कंट्रोल F करके स्क्रीन पर जनता को वो दिखा देंगे। बट क्या दिया इनको? चुनाव आयोग ने इनको जो सौंपा है वो सौंपी है स्कैन कॉपी, कि स्कैन कॉपी में कंट्रोल F करना पॉसिबल नहीं है। फटाफट डाटा को क्रॉस चेक करना, डिटेल में जाकर इसकी रिसर्च करना पॉसिबल नहीं था, टाइम लगे। और इसलिए राहुल गांधी ने इस डाटा को चेक करने के लिए 45 लोगों की एक टीम बनाई थी। पूरी दिन रात उन्होंने मेहनत करी और कहाँ फर्जी चीज़ें हैं उन सब की एक शॉर्ट लिस्ट बनाई। उसके बाद राहुल गांधी ने आकर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करी।
यानी कि कंप्यूटर में सर्च इस डाटा को हम नहीं कर सकते हैं। मैनुअली पन्ने पलटो, सर्च करो गलती कहाँ पर है, नाम ढूंढो। डिजिटल इंडिया का पोस्टर हमारे भारत पूरे में चिपका पड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा हवा काटा गया था, लेकिन फाइलें अभी भी 1980 वाले सरकारी दफ्तर जैसी हैं। पन्ने पलटो ढूंढो, पन्ने पलटो ढूंढो। और एक बात और, विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसका यह अधिकार है कि वो चुनाव आयोग से डाटा मांग सकती है और चुनाव आयोग को वो डाटा देनी पड़ेगी। और ये अधिकार देता है हमारे भारत का संविधान सभी विपक्षी पार्टियों को। एक्चुअली राहुल गांधी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम एक और था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वे बहुत बड़े फर्जी वोट प्राप्त करके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ये निशाना साधा था अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव आयोग है ना, जो वो सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन वोट डाले जाते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको 45 दिनों में डिलीट कर देती है अपनी हार्ड डिस्क से। सोचिए 45 डेज मात्र। सारा डाटा कागजों में दिया गया था राहुल गांधी को ताकि जांच में लेट हो जाए, वक्त लग जाए, और वोटर लिस्ट देने से इन्होंने मना कर दिया। सोचिए, ताकि फर्जीवाड़ा सामने ना आ पाए। और राहुल गांधी ने साफ साफ ये भी कहा है कि 21वीं सदी में हार्ड ड्राइव पर 200 साल का डाटा हम रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग 45 दिनों में सब डिलीट करना चाहता है। सोचिए ना, क्या सच में भारत की सरकार का हाथ बड़ा तंग है? सारा पैसा विकास में खर्च हो चुका है, हार्ड डिस्क नहीं खरीद सकते हैं, काहे हम लोग सीसीटीवी फुटेज सेव करेंगे? क्या ये है सबका साथ सबका विकास? क्या यही हमारा अमृतकाल है? सो गाइस, जो देश बिना एजुकेशन के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए तो समझ जाना कि वो देश सही तरीके से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, केवल कागजों में बना है। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही हो रही है। युवाओं की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर जो रेप की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और रोजगार के तो खैर कहने क्या। एसएससी प्रोटेस्ट जिसमें एक बच्चा एक रुपल्ली पेन के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, एक रफ शीट के लिए भीख मांग रहा है। डिजिटल इंडिया वाले इस दौर में एक सही माउस के लिए गिड़गिड़ा रहा है इन्विजिलेटर के सामने। ये हालत है। अब चुनाव आयोग ने पता है इसके जवाब में क्या बोला है? चुनाव आयोग ने ये कहा कि राहुल गांधी दिन खत्म होने तक हमें सारे सबूत पेश कर दें, जो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है ना अपना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सबूत हमको भी ज़रा दोबारा वापस भेजे। लेकिन इसने क्या करा, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी राहुल गांधी की, उसी समय चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, कि कहीं कोई गलती से आम जनता के सामने जो लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कोई आम जनता वोटर आईडी कार्ड के नंबर को डाल करके उस व्यक्ति को क्रॉस चेक ना कर ले। सोचिए, इतनी बड़ी धांधलेबाजी। और जब वेबसाइट अपडेट हुई, पिछले रिकॉर्ड को हटा दिया गया था। अब कुछ लोग बोलेंगे टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जिस वेबसाइट पर डे लाखों रुपया खर्च कर रही हो सरकार ना, तो वो वेबसाइट इतनी जल्दी इतने लंबे समय तक शट डाउन नहीं हो सकती है। ये तो समझना पड़ेगा हमको। अब दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूँ। आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बना करके तैयार किए गए, उसकी संख्या थी 11,965, और जो फेक और जो इनवैलिड एड्रेस थे वो थे 40,009, और जो बल्क वोटर्स सिंगल एड्रेस पर दिखाए गए उनकी संख्या है 10,462। मतलब कि एक रूम के कमरे के अंदर 40 लोगों के वोटर बना दिए गए अलग अलग नाम से। और जो इनवैलिड फ़ोटो है, जिन फ़ोटो को काफ़ी चेंज किया गया, हल्का फुल्का चेंज कर दिया, उसकी संख्या है 4,132। और जो फॉर्म 6, जो फ्रेश फॉर्म भरा जाता है फर्स्ट टाइम, जो वोटर्स बैठाए जाते हैं, जो वो लोग फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म का मिसयूज़ किया गया है, उसकी संख्या है 33,692, 33,692। ये है आंकड़ा। अब बात करते हैं थोड़ा गोदी मीडिया के बारे में। 8 अगस्त को जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राहुल गांधी जब इंग्लिश में बोले तो गोदी मीडिया ने उस क्लिप को तो दिखा दिया, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने हिंदी में बोला तो उस क्लिप को, उस स्टेटमेंट को कट कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी में जनता कम है भारत के अंदर और हिंदी में जनता ज़्यादा है। अगर हिंदी में ज़्यादा जनता सुन लेगी तो उसको सच पता चल जाएगा और वो जनता सरकार से सवाल पूछेगी। इसलिए पहले उस क्लिप को कट कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी सच की बांसुरी।
हमारा मीडिया एक्चुअली अब खबर नहीं दिखाता, हुक्म दिखाता है। ऊपर से जो ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करना है। और भारत की राजनीति को तरीके से समझना है ना, आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट देखा करो, ना कि उस एंकर को आप फॉलो करो जो केवल 4 दीवारी के अंदर बैठ करके AC वाले स्टूडियो में बैठ करके आपको न्यूज़ सर्व कर रहे हैं। उसको देखने से ज़्यादा आपको शायद सच्चाई का अनुमान नहीं लग पाएगा। और यहाँ पे ना जनता की हालत ना सिंपल है, प्याज और जूते वाली कहानी में उलझ चुकी है। अब ये प्याज और जूते वाली कहानी क्या है? एक्चुअली देश की जनता का हाल उस आदमी जैसा है जिसे एक राजा ने पनिशमेंट दिया होता है। एक राजा होता है, एक व्यक्ति को पनिशमेंट देता है, उसने कुछ गलती की होती है, उससे कहता है कि या तो तू 100 किलो प्याज खा ले या फिर 100 जूते खा ले। अब 100 किलो प्याज सुन करके इंसान की हालत ख़राब हो गई उसकी। उसने बोला कि 100 किलो प्याज में तो मिर्च लग जाएगी, पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी मेरी। ना ना ना, मैं खाऊंगा 100 जूते। वो फाइनली 100 जूतों को चूज़ कर लेता है पनिशमेंट के रूप में। 50 जूते खा लेने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि मैं प्याज खाऊंगा, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। 50 जूते पट 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 उसके शरीर पर तेज स्पीड से पड़ने स्टार्ट हो गए। अब जब प्याज खाने की बारी आई तो 50 प्याज खा करके बोला मैं फिर जूते खाऊंगा। मतलब कि दोनों तरफ संकट ही संकट है उस इंसान के लिए, प्याज के रूप में भी और जूते के रूप में भी। और यहाँ पर भी ना सेम हमारे साथ यही हो रहा है। कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है और ना ही BJP है, बट हमको सिंपल किसी एक का तो चुनाव करना पड़ेगा, कोई एक तो पनिशमेंट हमको झेलनी पड़ेगी। अब कौन सी पनिशमेंट ज़्यादा भयंकर है, कौन सी पनिशमेंट कम है, ये डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर, हमारे परसेप्शंस के आधार पर कि कौन सी पार्टी हमारी डिमांड को पूरी कर सकती है, हमारी नीड को पूरी कर सकती है। इंसान उसके अकॉर्डिंग उसको वोट देता है। और देश का विकास ना प्याज और जूते के बीच में कहीं खो चुका है। इन शॉर्ट में मैं यही बोलूँगा। और यहाँ पर पार्टी नहीं, नेता नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं, ये होना चाहिए। जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलो आप लोग, और जहाँ सही हो वहाँ सही बोलो। याद रखिएगा, नेता बदलते रहेंगे, पार्टियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश हमारा भारत देश हमेशा एक ही रहने वाला है। हमको इसके बारे में कुछ तो जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। और जब आपका वोट चोरी होता है ना, तो सिर्फ एक वोट नहीं जाता है, आपके भविष्य की चाबी भी किसी और व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, किसी और व्यक्ति के जेब में चली जाती है। वो जिस तरीके से चाहे उस चाबी को घुमा सकता है, जब मर्जी चाहे उस चाबी का इस्तेमाल कर सकता है। और पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने ये बोला था, अब ये सच में कोई नया सबूत ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सामने कोई नया सच लाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ चुनाव आयोग ही बड़ा खेला करने वाला है पूरे भारत के बड़े स्तर पर, तमाम राज्यों के अंदर, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर SIR के माध्यम से। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन एक बात और, कि कभी भी आप लोग वोट डालो किसी भी व्यक्ति को, तो अपने इसका प्रयोग आपको करना है, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर आपको नहीं जाना है। सिर्फ उंगली पर स्याही मत लगाना, दिमाग में भी हमको एक अलार्म सेट करना होगा अपनी योग्यता के आधार पर। वोट की रक्षा ही लोकतंत्र की रक्षा है। अगर वोट आपका हथियार है तो वोट चोरी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कत्ल है, निर्मम हत्या है। और जब जनता सोती है ना, तो सत्ता सपने देखती है, फिर वही 5 साल और, फिर हम नई सरकार चुन लेते हैं, वही हमारा शोषण करती है। फिर हम बोलते हैं कि उस सरकार ने बड़ा बेकार किया, हमने चुनाव काफ़ी गलत कर दिया, हमने वोट गलत जगह दे दिया। मतलब कि अगली बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना कि सिर्फ अपनी उंगली पर स्याही नहीं, अपनी आंखों में भी चौकसी लगानी होगी आपको। बाकी पिक्चर अभी बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।